अस्सलामुअलैकुम फुप्पो ताया चाचू मामू मामी सबको मेरा सलाम। मैं आ गया हूं अपनी दुकान लेकर एक बार फिर बाईपास टीवी चैनल पर। आज मैंने एक शेर पढ़ा सुबह ही सुबह नाश्ते पर। अल्लाह माफ करे क्या ही शेर डाला हुआ था लड़के ने। लड़का जान ले गया, दिल ले गया, मान ले गया। और शेर कुछ यूं था, इतना दुबला हो गया हूं सनम तेरी जुदाई से, इतना दुबला हो गया हूं सनम तेरी जुदाई से, खटमल भी खींच ले जाते हैं मुझे चारपाई से। है कि नहीं? बढ़िया चीज है। तो भाई तू चारपाई पे सो ही क्यों रहा है? मेरा सवाल यह है कि तुम चारपाई पे सो ही क्यों रहे हो? गर्मी जितनी भी हो, तुम्हें छत पे चारपाई पे सोने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, ठंडा पानी पियो, यख चिल्ड रहो। तुम्हें छत पे चारपाई पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ना दुबला हो पाओगे। दुबले हो रहे हो तुम डाइट की वजह से, गर्मी तुम्हें लग रही है ठंडा पानी ना पीने की वजह से, तो ठंडे कैसे रहोगे? मैं बताता हूं। हम जाएंगे अपनी पहली प्रोडक्ट की जानिब, जो कि है एक आइस क्यूब मेकर। इस आइस क्यूब मेकर की खासियत क्या है? खासियत यह है कि इसमें आप बर्फ जमाओ, इसमें आप बोतल ठंडी करो, आप जूस ठंडा करो, आपको जो दिल चाहे ठंडा करो, आपको ठंडा रखेगी ये। मतलब आपका पूरा सामान है ये ठंडा होने का, गर्मी ना लगने का। गर्मी नहीं लगेगी, चारपाई पे सोगे नहीं, चारपाई पे सोगे नहीं तो कोई खींच के नहीं लेके जाएगा। ऐसे कैसे कोई खींच के नहीं लेके जाएगा? इवन के मच्छर भी काटेगा ना, फील नहीं होगा। आप ठंडे हो ना, चिल्ड हो अंदर से। तो इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर ऐसे छोटे मोटे खाने बने हुए हैं जहां पर आपका पानी जमा होगा और जम जाएगा। आप इसको दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहां पे आप आइस क्यूब डालें, यहां पे आप बोतल रखें, आप बर्फ जमाएं और अपनी बर्फ को इस्तेमाल करें। अक्सर मेहमान वगैरह आ जाते हैं, बर्फ चाहिए होती है भाई फौरन, ठंडी चीज थोड़ी ना मिलती है। करीब की दुकान से अगर बच्चा भेजोगे तो वो क्या लेकर आएगा? कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं मिलती, करीब की दुकानों पे कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं होती है, ये बात हकीकत है। तो आपको बर्फ चाहिए होगी, चाहिए होगी, बात को मानो। तो आप फटाफट से इस प्रोडक्ट को खरीद लो। कैसे खरीदोगे सवाल है? शर्म नहीं आ रही ये सवाल पूछते हुए? स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिया हुआ होगा, उसको स्कैन करना है, बाईपास की ऐप पे जाना है, इस प्रोडक्ट को खरीद लेना है। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो क्या करना है? तो आपने इस प्रोडक्ट की आईडी को टाइप करना है। कहां करना है? बाईपास की ऐप पे टाइप करना है और फिर जाकर ये प्रोडक्ट खरीद लेनी है। समझ आ रही है बात? अब हम जा रहे हैं अपनी अगली प्रोडक्ट की जानिब। पहले मेरी एक बात सुनो कि कराची की फिजा के अंदर गुटखा पान छालिया बस चुका है। अब आप बाहर निकलो तो आप चार लोगों थूकते हुए देख ही लेते हो। जब तक मैं दिन में 10-12 लोगों को थूकता हुआ ना देख लूं ना और मेरे पैर पे चंद छींटे ना आ जाएं, मैं घर नहीं जा सकता सुकून से। ये हो चुका है हमारा हाल। अब क्या करें? लोगों की हॉबी बन चुकी है खाना, चबाना, थूकना। ये उनको मजा आता है इस चीज में। देखो कोई एडिक्ट नहीं होता, सब रिलीफ लेते हैं, सुकून मिलता है। तो आप सुकून से उनको दूर नहीं कर सकते, आप उनको हल प्रोवाइड करेंगे। हल क्या है? वो बेचारे गंदे दिखते हैं, लोग उनसे घिन खाते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनके मुंह से खुशबुएं महकती हैं, जब वो खुशबुएं आती हैं तो उनके दांत गंदे दिखते हैं। और दांत अगर गंदे दिख गए, आपकी पर्सनैलिटी जीरो। ये बात है, ये फैक्ट है। आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है जीरो। आप इंप्रेशन डाल ही नहीं सकते सामने वाले पे, क्योंकि आपके दांत ही गंदे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आपके दांत क्या हैं? गंदे। तो अगर मेरे भाई तुम्हें कुछ खाना भी है, अव्वल तो खाना छोड़ो यार, खाना छोड़ो, इंसान के बच्चे बनो, खाना छोड़ो। अगर खाना भी है तुम्हें तो तुम्हें उसकी चीजें लेनी पड़ेंगी ना, प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, तुम अपने आप को साफ दिखा सको। वो कैसे दिखाओगे? हम अगली प्रोडक्ट तुम्हें दिखाते हैं। हमारे पास ये है डेज़लिंग टीथ व्हाइटनिंग पेन। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे जो गिनहोने गंदे दांत है ना, जो तुमने खा खा के कर लिए खराब, मसूड़े छील लिए हैं, दांतों पे तुमने रेखे डाल ली हैं, तुमने हालत बुरी कर ली है अपनी, तो ये पेन उनको करेगा ठीक। आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते रहो। इसकी ये निब है, इससे अपने दांतों पे जब तुम मलोगे ना तो ये हो जाएंगे बिल्कुल सफेद चिट्टे। सामने वाले से बात करोगे तो लगेगा कि कोई बंदा बात कर रहा है, ऐसा नहीं लगेगा कि छालिया बोल ली है, लगता है छालिया बोल ली है। ऐसे हो चुके हो तुम। तो आपने आपको आईने में देखो और पहचानो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम्हें इस चीज की जरूरत है। अगर नहीं भी देखना अपने आप को आईने में तो इधर आ जाओ, मैं तुम्हें आईना दिखा दूंगा।
दिखाया ना मैंने आज आईना। तो भाई ये चीजें खरीदो और अपने दोस्तों को भी दो जो पुलियाओं पे बैठते हैं ना और खाते हैं गंदी गंदी चीजें। तो ये हरकतें बहुत गलत हैं। आप ये टीथ व्हाइटनिंग पेन अपनी जेब में रखें। जेब आप 3-4 मंगवाएं, आपको बहुत जरूरत है, 3-4 मंगवाएं और जेब में भी रखें। बहरहाल अगर ये प्रोडक्ट तुम्हें समझ में आ गई, ये समझ में आई हो ना आई हो, तुम्हारी तो जरूरत है। कैसे लेके जाएंगी अम्मी तुम्हारा रिश्ता जब तुम्हारे दांत ही गंदे होंगे। बहरहाल तुमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करना है, इस प्रोडक्ट तक तुम पहुंच जाओगे, यानी तुम बाईपास की ऐप पे आ गए। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो इस बाईपास की ऐप में तुमने इस प्रोडक्ट की ID को टाइप कर लेना है। टाइप करोगे इस प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे, फटाफट से खरीद लो। और जब ऐड टू कार्ट की तरफ जाओ तो 4-5 दबा देना, क्योंकि बहुत जरूरत है। बहरहाल अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, क्योंकि मैं बड़ा गुस्से में आ चुका हूं तुम्हारी वजह से। तुम इसको खरीद लो, अब खरीद लो और ब्रेक के बाद वापस आओ। अच्छा भाई, तो वापसी आ गए। हम अगली प्रोडक्ट से जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा। आजकल एक और बड़ा मसला है, सर्दियां आने वाली हैं, आई गई हैं अनकरीब। मसला क्या है, इसके अंदर एड़ियां फटती हैं, औरतों की तो खास तौर पे बहुत फटती हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमने अपनी अम्मा के पैर पे अपना मुंह लगाया, रगड़ गया, वो फटी हुई थी एड़ियां। हमने बोला अम्मा ये कैसे फट रही हैं? वो सर्दी से एड़ियां फट जाती हैं। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज, सॉक्स जितने भी पहन लो वो सॉक्स काम नहीं करते, कपड़े के सॉक्स हैं, क्या ही करेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट खरीदनी है जो उन एड़ियों को ड्राई होने से बचाए, उन एड़ियों को मजबूत करे, वापस आपकी स्किन अपनी फॉर्म में आए और स्मूथ हो, सॉलिड हो। तो ये सब काम कौन करेगा? कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा तुम्हारे घर आके। ये काम कैसे होंगे? ये तुम्हें प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, है ना। हमारी माओ बहनों के लिए तुम्हें प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी। उनकी एड़ियां होती है नाजुक, तुम तो नंगे पैर घूम चुके हो, इतना तुम नहीं होगा तुम्हें एड़ियों को, क्या ही होगा तुम्हारी एड़ियों को। उनकी एड़ियां फट जाती हैं, चल चल के फट जाती हैं। चप्पलें अगर घिस गई तो पैन के नीचे जमीन पे लगी रगड़, कहीं भी लग गया, फुटपाथ लग गया, तो ये एड़ियों को नुकसान पहुंचता है। तो आपने इससे क्या करना है, इसको आपने एक प्रोडक्ट खरीदनी है। उस प्रोडक्ट का नाम है क्रैक रेजिस्टेंट फुट सॉक्स। ये क्या काम करते हैं, ये आपकी अम्मा और बहनों की एड़ियों को रखेंगे मजबूत। आपने इसको फटाफट से दे देना है अपनी अम्मा बहनों को और कहना है कि आप ये पहन के रखो, ये पहन के रखो। ये वो पूरा ऊपर तक पहन लेंगी, ये सब कवर हो जाएगा। मतलब सिर्फ एड़ी नहीं, अगर पूरा नीचे से तलवा भी, पूरा पैर भी फट रहा है तो वो भी सुकून में आएगा। बार बार लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको क्योर करने की जरूरत नहीं है। बस एक दफा सुबह लगाया और लगाकर इसको चढ़ा लिया। पहन के रखो, पूरा दिन पहन के रखेंगी तो 4, 5, 8, 10 दिन में एड़ियां हो जाएंगी, वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी, जैसी थी वैसी हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो अगर ये प्रोडक्ट समझ में आई है तो स्क्रीन पर दिया हुआ एक QR कोड, उसको स्कैन करो और इस प्रोडक्ट को खरीद दो। क्या हुआ? अरे तो प्रोडक्ट ID को टाइप कर लो बाईपास की ऐप पे जाके, फिर पहुंच जाओगे इस प्रोडक्ट तक, फिर खरीद लो। जल्दी खरीद लो, अब जल्दी खरीद लो। हम जा रहे हैं अपनी अगली प्रोडक्ट की जानिब। अच्छा, मसला यह है कि लड़के भी अपना ख्याल नहीं रख पा रहे। लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के 8-8 हफ्ते में, 4-4 हफ्ते में, 5-5 हफ्ते में, महीना 2 महीने में एक दफा हज्जाम के पास जा रहे हैं और जाकर बोलते हैं भाई रगड़ दे, पहले खत बना, बाल काट, रगड़ दे, जितना रगड़ सकता। अरे भाई रगड़ेगा तो मुंह तुम्हारा लाल हो जाएगा। लड़कियों की तरह काम करो, अपनी स्किन की केयर करो, स्किन केयर करो, रोज कुछ ना कुछ करते रहो। इस चक्कर में तुम्हारी शक्ल हो रही है बिल्कुल ब्लैक हेड्स नुमाया होने लग गए हैं। लड़कों के भी, चलो लड़कियां तो कर ही लेती हैं, उनके लिए तो ये प्रोडक्ट है ही है, लेकिन लड़कों को दो, अपने खरीद कर अपने लड़कों को दो, अपने शौहरों को दो, अपने मंगेतरों को दो कि वो अपनी नाक से, अपने गालों से ब्लैक हेड्स हटाएं। उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। और लड़कियां भी कुछ ऐसी होती हैं, अल्लाह माफ करे, बस मुंह धोया चलो, मेकअप करा चलो। अरे सब मेकअप नहीं है, पहले खाली मुंह पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है भाई, खाली मुंह पे भी काम करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक लेकर आया हूं बेहतरीन आला किस्म की प्रोडक्ट। क्या है? ब्लैक हेड रिमूवर। ये लड़का ब्लैक हेड्स रिमूव करे, लड़की करे, जिसका दिल चाहे करे, दोनों मिलकर आपस में साथ बैठकर रिमूव करो, लेकिन रिमूव करो, ब्लैक हेड्स को रिमूव करो। और वो कैसे होंगे? आपका इस ब्लैक हेड रिमूवर से होंगे। ये मैं बता देता हूं, ये दिखता कैसा है, देख लो, इस प्रोडक्ट को देख लो, ये ऐसा दिखता है। आराम से करना, सारे ब्लैक हेड्स रिमूव करना। और मैं तो बोलता हूं हर 3-4 दिन बाद करो। तुम्हारे जितने हैं ना वो एक दफा में जाएंगे नहीं। तुमने सालों में कभी निकाला ही नहीं है ब्लैक हेड अपने मुंह से,
तो वो बहुत टाइम लगेगा उसको जाने में। तो इसको खरीदो और खरीद के रोज हॉबी बना लो, रोज करो। रोज क्या कर रहे हैं, ब्लैक हेड रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि टाइम लगेगा ना जाते जाते। बहरहाल अगर आप लड़कियां देख रही हैं इसको तो अपने शौहरों को दें, ये अपने भाइयों को दें। उनको ख्याल नहीं है, वो हज्जाम के पास भी बहुत कम जा रहे हैं और रगड़ कर ब्लीच लगवा लेते हैं, सब लगवा लेते हैं, अरे लाल होके निकल जाते हैं और बुरे लग रहे होते हैं। भाई ऐसे सब एक साथ नहीं करवाते, उस वक्त सिर्फ बाल कटवाओ और खत बनवाओ और वापस आ जाओ, और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी स्किन को केयर करने की कोशिश करो। सही है, आहिस्ता आहिस्ता होगी, टेंशन नहीं लेना। अब रोने मत लग जाना क्या इतना ये हाल है, हकीकत बता दी। नहीं 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 नहीं, आराम से इसको खरीदो और लेके बैठ जाओ और करते रहो करते रहो करते रहो, सेट हो जाएगा। बाकी लड़कियां तो समझ ही गई होंगी ये क्या चीज है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो देख के पहचान लेती है चीज काम की है या नहीं है। और जिन्होंने पहचान लिया है वो मुझे पता है उन्होंने QR कोड भी स्कैन कर ही लिया होगा। जैसे ही QR कोड स्कैन किया होगा इस प्रोडक्ट तक पहुंच गई होंगी, खरीद लिया होगा। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा, तुमसे नहीं हो पा रहा, तो क्या करना है, इस प्रोडक्ट की ID को जो स्क्रीन पर दी हुई है उसको जाकर बाईपास की ऐप पे टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगी इस प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगी। ये कुछ ऐसी दिखती है प्रोडक्ट। अब जैसे ही दिख गई है तुम्हें तो खरीद लो, फटाफट से खरीद लो और ब्लैक हेड रिमूव करो। यार छोटे, ये मैं लेके जा रहा हूं घर पे, तो थोड़े से मेरे भी है ना ब्लैक हेड। ठीक है, अगले शो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।